अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट 2 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, इन ऑब्जेक्टिव्स को हमने एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है, हमने इसको हर बिज़नेस के लिए कैसे कैसे यूज़ करना है, इसका मकसद हम समझेंगे और विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, अब हम आते हैं एड मैनेजर के अंदर और ये ऑब्जेक्टिव जो है हमें कहाँ पे शो होते हैं। हम जैसे ही कैंपेन लेवल पे हम जैसे ही क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, चूज़ ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अच्छा ये जो बाइंग टाइप है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये पहले नहीं था, अब न्यू अपडेट आई है। ये ऑक्शन बेस्ड ही होता है। फेसबुक एड्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी ऑक्शन बेस्ड होती हैं। ठीक है, अब ऑक्शन बेस्ड के अंदर क्या होता है, अच्छा ये जो मैं भी चीज़ें आपको बताऊंगा ये सारी मैं वर्बली बताऊंगा, आपको खुद नोट डाउन करके रखना होगी अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि मैं ये रिटर्न आपको कुछ दे नहीं रहा। अब आपको खुद मेहनत भी थोड़ी बहुत करनी होगी। ये जो ऑक्शन टाइप होता है इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने कभी किसी मंडी का चक्कर लगाया हो तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी चीज़ बिकनी हो तो वहाँ पर क्या करना होता है, वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर ना वो आवाज़ लगा रहे थे कि ये जो चीज़ है ये इतने से स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मंडी की तरफ चक्कर लगाएं तो वहाँ पर वो जो केले बेच रहे होते हैं, ऑक्शन बेस उसको जो उसको बोलते हैं, आवाज़ लगाने का पता नहीं क्या होता है, मैं माइंड में नाम याद नहीं आ रहा, मतलब उसकी वो प्राइस वगैरह बता रहे होते हैं ना कि 110 का, 140 का, 150 का। अगर फॉर एग्जांपल 150 के ऊपर है, मैंने बोला 150, फिर अगर वो बोलते हैं 170 का, 180 का, अगर कोई 180 के ऊपर आ जाए तो फिर वो उसका होता है, फिर वो 200 के ऊपर चला जाता है। ये जो कहते हैं इसको कहते हैं ऑक्शन बेस्ड। फेसबुक का एड मैनेजर जो है वो भी इसी ऑक्शन बेस के ऊपर ही चल रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो ऐड है उसको, और आपने जो आपने वहाँ पर अपनी जो एड स्पेंड लिमिट लगाई हुई है, जो आपने डेली बजट लगाया हुआ है, बजट जो आपने एलोकेशन लगाई हुई है, वो बजट, आपकी जो ऐड है किस कैटेगरी के अंदर है वो, और वो सारी चीज़ें कंबाइन होकर इसका एक ऑक्शन बनता है। मेटा उसी ऑक्शन बेस के ऊपर ऑडियंस के सामने लेके जाता है, उनको जो ऐड जो पसंद आती है वो फिर उसी को क्या करते हैं, वो शॉप नाउ पे क्लिक करके वो या बटन पे क्लिक करके जो भी होता है उसी हिसाब से वो चलती हैं। अब इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, ऑक्शन को विन करना होता है। ऑक्शन विन करने के लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो भी ज़बरदस्त होना चाहिए, आपने जिस ऑडियंस को टारगेट किया है वो ऑडियंस भी ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपने जो बजट एलोकेशन किया वो भी अच्छी होनी चाहिए, और जो अपनी ऐड बनाई है वो ऐड भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तब जाके आप अपनी एक ऐड को विनिंग बनाते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऑक्शन बेस का भी मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव हैं। अब 6 ऑब्जेक्टिव्स को हमने कैसे कैसे यूज़ करना है, इनका मकसद क्या है, इससे पहले एक बात नोट कर लें, अपनी डायरी में लिख लें, वो ये है कि अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है और सेल्स हैं। हर ऑब्जेक्टिव की अपनी अपनी अलहदा ऑडियंस मेटा के डाटा के अंदर बनी हुई है। ठीक है, अगर आपने किसी को अवेयरनेस की ऐड दिखानी है तो अवेयरनेस के लिए एक सेपरेट ऑडियंस है, अगर आपने सेल्स लानी है सेल्स के लिए सेपरेट ऑडियंस है, अगर आपने लीड्स लानी है तो लीड्स के लिए सेपरेट ऑडियंस है, अगर आपने ट्रैफिक लेके जाने ट्रैफिक के लिए सेपरेट ऑडियंस है। मतलब हर ऑब्जेक्टिव की अपनी अपनी सेपरेट ऑडियंस है मेटा के पास। तो आप अपनी कैंपेन को इस तरह ऑर्गेनाइज करके लेके चल सकते हो। अगर आपको इन 6 ऑब्जेक्टिव्स का आइडिया है, आप किसी भी बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक मार्केट कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हो। नंबर 1 के हर ऑब्जेक्टिव की अपनी अपनी सेपरेट ऑडियंस है। ओके, नंबर 2 पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस। ये जो अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर क्या होता है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। मतलब आपकी जो ऐड है वो उन लोगों को दिखाएगा, ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, एक ऐसे ऑडियंस होगी, अगर उनके पास आपकी ऐड चली जाए तो वो लोग आपकी ऐड को याद रखते हैं, वो लोग आपके प्रोडक्ट को याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी रिंग लाइट की ऐड आती है तो मुझे याद रहेगा कि यार अगर मैं इस कैटेगरी का, अवेयरनेस की कैटेगरी का हूँ, तो मुझे याद रहेगा यार एक अवेयरनेस की, यार एक मेरे पास ऐड आई थी, मुझे याद है वो। ठीक है, वो मैं क्या हूँ, अवेयरनेस कैटेगरी के अंदर हूँ। इसी तरह अब यहाँ पर अवेयरनेस के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। नंबर 1 है रीच। अवेयरनेस कैंपेन आप किसी भी बिजनेस की रीच के लिए कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेके जा सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड है, ब्रांड की अवेयरनेस के लिए भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो भी न्यू बिजनेसेस आते हैं सबके लिए अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता।
आपको उन बिजनेस की अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करना होती है जिनको इनकी नीड होती है। नीड इन ए सेंस कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल, बिजनेस प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल का चार्जर है, ठीक है। अब जो मोबाइल का चार्जर है, मार्केट के अंदर इसकी अवेयरनेस ऑलरेडी है, मार्केट के अंदर लोग इसको जानते हैं, इसका पर्पस जानते हैं, इसके फीचर्स जानते हैं, इसके बेनिफिट्स जानते हैं। आपकी अवेयरनेस ऐड लगाने का कोई मकसद बनता ही नहीं है। दूसरी चीज़, एक सिटी के अंदर एक न्यू होटल या रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, उसको अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्यों? उसने अपनी ऑडियंस को अपनी लोकेशन के बारे में बताना है, अपने उस न्यू रेस्टोरेंट, न्यू होटल के बारे में बताना है। सेम इसी तरह अब चार्जर तो बेच रहे हैं लोग, ठीक है। अब क्या करना है, आपने चार्जिंग के अंदर, चार्जर्स के अंदर अपने एक ब्रांड लॉन्च करना है। तो वहाँ पर आपने जब भी अवेयरनेस, हाँ वहाँ पर आप लगा सकते हो रीज़न, वहाँ ब्रांडिंग कर रहे हो, आप अपना ब्रांड का नेम आगे लेके आना चाह रहे हो। चार्जर सेकंड प्रोडक्ट, बट आपकी ब्रांडिंग मेन चीज़ है। उसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको एक ऐसी कैंपेन लॉन्च करना होगी, एक ऐसा क्रिएटिव, ऐसी वीडियो, ऐसी इमेज बनानी होगी जिसके अंदर आपको बताना होगा कि चार्जर तो सब बेच रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल XYZ आपका ब्रांड है, XYZ की तरह कोई भी नहीं है। आपको वो XYZ जो नेम है आपके ब्रांड का, वो आपने लोगों के माइंड के अंदर बिठाना है। उसके लिए आप अवेयरनेस की कैंपेन लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है वीडियो व्यूज़। जिन लोगों को वीडियो व्यूज़ चाहिए होते हैं, आप उनके लिए एड्स ये अवेयरनेस की रन कर सकते हो। कुछ भी फ़ायदा नहीं होता वीडियो व्यूज़ की कैंपेन से, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद है स्टोर लोकेशन एंड अवेयरनेस। एग्जैक्टली वही जो भी मैंने आपको बताया कि जहाँ अगर आपको किसी भी न्यू शॉप के हवाले से, किसी भी न्यू बेकरी के हवाले से, किसी की लोकेशन के हवाले से अगर आपको बताना है ना, किसी की सिटी के अंदर न्यू ओपनिंग हुई है, उसके लिए आप अवेयरनेस की कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। अवेयरनेस का पता चल गया, ऑडियंस का पता चल गया, किस किस के लिए लगानी, किसके लिए नहीं लगानी, ये भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए मेरी एक एग्जांपल के साथ। उसके बाद है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक के अंदर क्या होता है, लिंक क्लिक्स हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़ हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप हैं, कॉल्स हैं। मतलब ट्रैफिक कैंपेन के अंदर, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके पास क्या है, किसी भी वेबसाइट के अगर आपको लिंक क्लिक्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, आपको लैंडिंग पेज व्यूज़ चाहिए वो भी मिल जाएंगे। इसमें आप ये देख लें, कुछ ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना कोर्स सेल कर रहा हूँ, मेरा जो कोर्स है वो किसी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उस वेबसाइट के ऊपर मैंने लोगों को लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, लैंडिंग पेज व्यूज़ का जो ऑप्शन है मैं ये सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो लिंक क्लिक्स हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़ हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स हैं, ये मैं अपने कैंपेन में किस तरह लेके चलूँगा। अगर मैं ट्रैफिक की कैंपेन लॉन्च करता हूँ तो मैं ये कैसे फिगर आउट करूँगा कि ये लिंक क्लिक्स के लिए है या लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए है या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स के लिए। ये आपको अपने एड सेट लेवल में बताना होता है। मैं इसके फ़ौरन बाद आपको वो चीज़ बताऊँगा, मैं अभी ये ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लूँ, ठीक है। अब लैंडिंग पेज व्यूज़ इस तरह आप लेके चल सकते हो कि आपके पास वो लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा, आपका जो कोर्स है वो वैल्यूएबल लगेगा तो उसको परचेज़ कर लेगा। लैंडिंग पेज व्यूज़ आप इस तरह लेके चल सकते हो। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, ये बेसिकली होता है इंस्टाग्राम के फॉलोअर इंक्रीज़ करने के लिए। आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अगर एक टारगेट ऑडियंस के पास जा रही है तो वो उनको अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर वैल्यू नज़र आती है तो वो उसको लाजमी फॉलो करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है मैसेंजर, व्हाट्सअप। अब मैसेजेस वगैरह के लिए ट्रैफिक की कैंपेन लोग लॉन्च करते हैं, लेकिन ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर जो ऑडियंस है वो मैसेजिंग के लिए रिजल्ट ड्रिवन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है या आपको सर्विस सेल करनी है, उसके लिए अगर आप व्हाट्सअप के ऊपर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस लेके जाते हो ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ, तो आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे, आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, रिजल्ट बहुत कम होंगे, थक जाओगे आप लोग, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट की जो ऐड है इसके अंदर क्या होता है, व्हाट्सअप के ऊपर मैसेजेस, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस, मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस, वीडियो व्यूज़, पोस्ट इंगेजमेंट, कन्वर्जन्स और कॉल्स। अब वीडियो व्यूज़ यहाँ पर भी हैं और वीडियो व्यूज़ अवेयरनेस के अंदर भी हैं। आपको वीडियो व्यूज़ कौन से चाहिए होंगे, यहाँ पर डिफरेंस आपको करना होगा कि अवेयरनेस की ऑडियंस कैसी होती है और एंगेजमेंट की ऑडियंस कैसी होती है। उनके व्यूज़ आपको मनी खेज लगेंगे, ठीक है। तो इवन के रीच यहाँ पर भी है, शायद रीच और ऑब्जेक्टिव में भी एक दो मिल जाएगी शायद। हाँ, अब इन्होंने अपडेट कर दिया शायद, रीच बस उसके अंदर ही रखी हुई है उन्होंने, खैर ठीक है।
अब यहाँ पर इंगेजमेंट के अंदर जो आपके पास वीडियो व्यूज होंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हो सकते हैं, बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि इंगेजमेंट की जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी प्रीमियम आप कह सकते हो। अब जो मैसेजेस आपको यहाँ से आएंगे इंगेजमेंट कैंपेन से, वहाँ से आप अपनी कुछ सेल्स निकाल सकते हो, वहाँ से आप कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इंगेजमेंट की कैंपेन से ही आप अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर भी ले सकते हो। ये इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से मैं आपको बताऊँगा कैसे। उसके अलावा कॉल्स ज़रूरी नहीं है, बहुत कम कॉल्स के जो है ना क्लाइंट्स आते हैं। पोस्ट इंगेजमेंट, अगर आपको लाइक फॉलोअर, लाइक कमेंट और शेयर चाहिए तो आप पोस्ट इंगेजमेंट के साथ जा सकते हो। मेरे ख्याल में इसका भी कोई कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है, बट हाँ अगर आप स्ट्रेटेजिक थोड़ा सा मूव ले, थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ वो भी फ़ायदा नहीं होता। स्ट्रेटजी के अंदर है, एक स्ट्रेटजी है, उसके साथ आप ये कर सकते हो कि आप पोस्ट इंगेजमेंट वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसको यूज़ करके आप एक अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हो। थोड़ी सी स्ट्रेटजी मैं आपको बाद में बताऊँगा, याद दहानी कराइएगा बस। जब हम कब करेंगे, ये हम करेंगे जब हम सेल्स का ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस के लिए लॉन्च कर देंगे तब। उसके बाद है लीड्स का ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है, आपको वेबसाइट के ऊपर आपका कोई फॉर्म लगा हुआ है, वहाँ से आपको लीड्स चाहिए। ये सर्विस बेस्ड जो क्लाइंट्स आते हैं जिसको लीड्स चाहिए होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस दे रहा है होम इम्प्रूवमेंट की, इंटीरियर डिज़ाइंस की, कोई वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहा है, कोई मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा है, कोई मतलब इस सारी जो सर्विसेज होती हैं इनकी वेबसाइट्स के ऊपर आपको ये लीड फॉर्म सेट करना होता है, पिक्सल सेट करना होता है, उसके ऊपर इवेंट सेट करना होते हैं, वहाँ आप लीड्स की कैंपेन लॉन्च करके वहाँ से आप ले सकते हो। दूसरा इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म ही मेन चीज़ है इस पूरे जो है लीड कैंपेन की। इंस्टेंट फॉर्म आप सेट करें और इंस्टेंट फॉर्म के अंदर आपके पास लीड्स आएंगी, उसके अंदर आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हो, ये सेटअप करना मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1, ठीक है। उसके अंदर जो है आप सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो, वहाँ से आपको लीड्स अच्छी निकल सकती हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है आप इन तमाम सर्विस बेस्ड क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छी लीड्स आ सकती हैं। ऐप प्रमोशन है, इसके आप ऐप इंस्टॉल वगैरह के लिए, ऐप डाउनलोड वगैरह के लिए लगाते हो, बट कभी भी हमने ट्राई नहीं किया, कभी भी किसी भी मैंने ये कैंपेन लॉन्च नहीं की। सेल्स ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर नंबर 1 आपके पास कन्वर्जन्स हैं। आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जाके लेके जा सकते हो अपनी जो है ऑडियंस को, और वहाँ पे आपके लैंडिंग पेज पे जाएंगे और वहाँ से वो परचेज शॉप नाउ पे क्लिक करके आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ठीक है। कैटलॉग सेल्स भी इसके अंदर होती हैं, कैटलॉग बना के भी आप सेल्स कर सकते हो, बनाना सिखा दूंगा आपको मैं, वो बहुत कम लॉन्च करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर होते हैं कलेक्शन एड्स होते हैं, वो ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं। मैसेंजर व्हाट्सअप के ऊपर भी आप अपनी जो सेल्स कैंपेन की जो ऑडियंस है उसको आप लेके जा सकते हो। मोस्ट प्रीमियम ऑडियंस है सेल ऑब्जेक्टिव की। कॉल्स हैं, कॉल भी शायद आपने कभी भी नहीं ली, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। सेल का ऑब्जेक्टिव हमेशा ई कॉमर्स के लिए यूज़ करें, हमेशा। लीड्स का ऑब्जेक्टिव हमेशा किसके लिए यूज़ करना है, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए यूज़ करना है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने नोट किया तो आपको पता चल गया होगा। इंगेजमेंट की कैंपेन भी आप सर्विस बेस्ड के लिए लगा सकते हो, और अवेयरनेस का भी मैंने आपको बताया। ट्रैफिक के अंदर तो वेबसाइट लिंक लिस्ट के लिए है, लैंडिंग पेज यूज़ के लिए है, तो आप कर सकते हो। सिंपल है, यही ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसी के साथ आप कर सकते हो। अब ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बताया, ऑडियंस के बारे में भी बताया, और इनके अंदर जो हमारे पास रियल बिजनेस एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने आपको बताई, अगर आपने नोट किया तो, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर, कि आप अपनी फर्स्ट कैंपेन कैसे लॉन्च करोगे। कैंपेन लॉन्च करने का जो मेथड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको मॉड्यूल नंबर 4 में बताऊंगा। मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर शायद हमारे 3-4 पार्ट बनेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट तो कैंपेन लॉन्च के हवाले से होगा, फिर बजट डिस्कशन के हवाले से होगा, प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़ के हवाले से भी होगा, बट ये डेली बजट इसको हम साथ मिला लेंगे। ऑडियंस टारगेटिंग जो मैंने आपको बताया था रिटारगेटिंग के अंदर यूज़ करेंगे, इसको हम लेके चलेंगे, और ये तो हम पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 के भी 2 to 3 पार्ट्स होंगे, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह।